उत्पल कुमार जी की बेल 25 तारीख में होगी थी। आज सोमवार के दिन उनकी रिहाई होनी है, जिससे कि गांव बड़ी संख्या में जो है, गांव के शहर के लोग जो है, उनके फैन है, वो काफी संख्या में पहुंच चुके हैं उन्हें लेने के लिए। और आज शाम तक जो है उत्पल कुमार आपके बीच होंगे, सोशल मीडिया के सामने होंगे, इंटरव्यू देते नजर आएंगे और बहुत फैंस को जो है तसल्ली देते नजर आएंगे। क्योंकि उत्पल कुमार की फैमिली, उत्पल कुमार ही परेशान नहीं है, जितने उनके फैन है वो सभी बहुत ज्यादा परेशान है। वाकई में ही बहुत सभी ने दिल से सपोर्ट किया है। वो कहते हैं ना, ये अच्छाइयाँ सबको दिखती है, बुराइयां भी दिखती हैं, अच्छाइयाँ भी दिखती हैं, लेकिन यहाँ उत्पल कुमार के साथ में हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़े बूढ़े, हर कोई जो है उत्पल कुमार के साथ खड़े थे, सच्चाई के साथ खड़े थे। बहुत ही अच्छा लगा कि हमें यहाँ दिखता है कि भाई एकता भी बहुत बड़ी चीज है और एकता में वाकई में बहुत ज्यादा ताकत है। यहाँ उत्पल कुमार जी का सभी ने साथ दिया, क्योंकि जहाँ इंसान सच्चा सही होता है ना, तो वहाँ हर कोई इंसान डट कर सामना करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, या रिश्तेदार, गांव गुहाट जितने भी लोग थे, सब जो है उत्पल कुमार के हक में आए। और यहाँ आज हमें यहाँ इंसाफ भी मिला है। तो भाई को जो बेल होगी, या रही बात आगे की जो प्रक्रिया है वो भी चलेगी, क्योंकि अभी बेल मिली है, आगे कार्रवाई अभी बाकी है। रही बात सबूत, तो आपने देखा होगा जब बहस हुई तो सबूत कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि वो सिर्फ आरोप थे। और आरोप के लिए भाई एविडेंस होना बहुत जरूरी है, होता है, जो कि उसके पास था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसमें कि यौन शोषण था ही नहीं, वो उसकी खुद की मर्जी था, तो उसे यौन शोषण कैसे कह सकते हैं? यौन शोषण लालच था उसका। यौन शोषण अगर मान लो, चलो देखो मेडिकल वाली बात भी आती है। भाई जज साहब ने भी तो ये चीज पूछी, अगर तुम्हारे साथ अगर यौन शोषण हो रहा था, आपको उसी वक्त आना चाहिए था। भाई अगर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती छेड़खानी हुई है और इस हद तक हुई है, तो आपको उसी वक्त आना चाहिए। मेडिकल होता, सब कुछ पकड़ में होता और आपके हक में होता ये केस। लेकिन 5 साल के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके साथ यौन शोषण हुआ है। 5 साल के बाद कौन सा ऐसा यौन शोषण होता है? 5 साल के बाद तो भाई रिश्ते बन जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं लोग भाग। और तुझे 5 साल के बाद पता चला कि तेरा यौन शोषण हो रहा था। अरे भाई शब्द तेरे कितने वो थे, कितना झूठ बोला। विकास बालियान तो कर लेगा, जीत लेगा, चल ठीक है, लेकिन तूने उसके चक्कर में आके अपनी जो मट्टी पलीत करी है ना, वो वाकई में बहुत ही गलत करी है। ऐसा कभी भी किसी के बहकावे में आकर किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। मैं आज एक स्पीच लगाऊंगी जो आदित्यनाथ योगी जी ने कहा है, लड़कियों को इंसाफ मिलेगा, हर हालत मिलेगा। जो लड़की के साथ छेड़खानी करेगा उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने ये शब्द बोला, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यहाँ मेरा भी एक सवाल है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पर झूठे आरोप लगाए, उस लड़की के भी हाथ पैर काटे जाने चाहिए। क्योंकि आज के युग में लड़के पिस रहे हैं, लड़के झूठे केस में। सारी लड़की एक जैसी नहीं है, सारे लड़के एक जैसे नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए सेम होना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। अगर लड़की ने गलती करी है तो लड़की को सजा मिलनी चाहिए, लड़के ने करी है तो लड़के को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना उसके लड़के का लड़की की सुनवाई होगी। लड़की, अब देखो 3 महीने पहले उसने केस किया, 3 महीने पहले कुछ नहीं हुआ, वो दब गया, सब कुछ हो गया, सब क्योंकि क्लीन चिट हो गया था सब कुछ। लेकिन 3 महीने के बाद इसको जो विकास बाली ने उकसाया, वहां से हाउस पर पहुंच गया आत्मदाह करने के लिए। सबको पता है आसान, बहुत आसान है, लड़की की सुनी जाती है। और यहाँ योगी जी भी इसी चीज को कह रहे हैं। भाई लड़की के मामले में हर आदमी जो है बहुत एक्टिव हो जाता है, तो यहाँ प्रशासन भी बहुत ज्यादा एक्टिव होना बनता भी है। लेकिन ऐसे झूठे का क्या, लड़कियां उस हद तक चली जाती हैं, अगर इनकी आप उस पर आप आई ना, तो ये बीच उसमें ये प्रशासन का भी सत्यानाश कर देगी, लत्ते फाड़ के खड़ी हो जाएगी। अब आत्मदाह करने वहां पहुंची है, तब उन्होंने प्रशासन पर दबाव था, जिस वजह से उत्पल कुमार को उठाया इन्होंने, क्योंकि उसके पीछे पुश करने वाला वो था। उसका क्या बिगड़ा, वो तो हर तरीके से मजबूत है विकास बालियान, लेकिन इसने अपनी मट्टी पलीत कर ली। जो इसने नाम कमाया वो सब खराब कर लिया। और आज गाने की अगर मैं बात करूँ ना, मैंने आज वीडियो में 53 करोड़ है, राजी बोल जा, जिस गाने में ये एक्टिंग की बात कहती है, उसमें घंटा एक्टिंग नहीं कर रखी इसने। कहाँ की एक्टिंग कर रखी, रूसी तो पड़ी, एक शब्द इसने नहीं बोला, सारा तुम्हारा भाई कर रहा उत्पल कुमार। राजी बोल जा, अब गुड़ की डली आ रहे भाई से, गुड़ की डली क्यों, इसे कपूर की डली कह देता, नीम की डली कह देता, गुड़ की डली क्या कहने की जरूरत थी?
इसे गुड़ की डली कह ली, इसे पायल कह ली, इसे सोने का महल दिला ली, ये आना बोली राज जी फिर पूरे गाने में। और फिर अब भी इसके वही नखरे। तो ना गाने में इसकी कोई एक्टिंग थी। अब मैं तो सही बताऊं ना, मैंने गाना भी अच्छे तरीके से अब देखा, मैंने हमेशा वो गाना सुना है शादी ब्याह में नॉर्मली। वैसे मैं अपना घर के काम करती तो मैं जब हरियाणवी गाने उत्तम कुमार की सुनती हूँ, मूवी हमेशा देखती हूँ उसकी, लेकिन ये गाना मैंने नहीं देखा था कि ये दल्लो है इसमें। अब कहाँ की राहुल की परी है जो ये इतने सपने सजा बैठी कि ये राज बालाजी को तलाक दे देगा, मैं इसकी पत्नी बनूंगी। अब ये तेरे बाप की उम्र का है गधी, कैसा बुद्धि में ताला लगा रखा के, जब बुद्धि बढ़ रही थी सो रही थी क्या? बताओ, जब बुद्धि बढ़ रही थी सो रही थी क्या? राज बालाजी को तलाक दे दे, इतना आदमी मतलब इतना उसका नाम फेम सब कुछ है, वो तलाक तेरे को दे के उसको दे करके तेरे से शादी करेगा, वो नाम फेम सब कुछ खराब करेगा। अब एक बुद्धि कुछ तेरे में दिमाग होता तो ऐसा कर नहीं करती, तेरे अंदर दिमाग ही नहीं था। तू दिमाग से ही दूसरे पैदल थी और दूसरे के दिमाग से चली। ऐसा पहली बात तो तेरे अंदर दिमाग था ही नहीं, दूसरी बात आया भी तो सबसे बड़ी बात फिर दूसरे को उस पर चलने लगी। और रही बात दूसरी, पहली बात कि उत्तर कुमार चल के तेरे पास नहीं गया था, सोशल मीडिया से तूने मैसेज किया था मोनू को, और मोनू ने तुझे उत्तर कुमार से मिलवाया, तो वो तुम्हारे पास नहीं आया था जो आज तू ये सोच रही है। और हम जो बोलते हैं ना, अब कुछ लोग उन्हीं की जाति की हमें गाली देते हैं आके। और बहन की माँ की देख सुन, बहन की माँ की तो मैं किसी को कहूंगी नहीं, क्योंकि बहन माँ मेरी भी है और उन भाइयों की भी जो हमें गाली दे रहे हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि उन बहन का भाई का मतलब बहन का माँ का कोई रोल नहीं है। कोई अपने माँ बच्चे को अपने बेटे को कोई गलत नहीं सिखाता, ये बच्चे की सोच है वो उसके बारे में क्या बोल रहा है। तो बहन बेटी को कभी नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि ना बहन ने गलती करी है ना माँ ने करी है। तो जो आके लड़कियां लड़के जो आके हमारे गली उसमें कमेंट्स करते हैं ना, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो भाई तुम दे लो, तुम्हारी सोच बताती है कि तुम कैसे स्टेटस है तुम्हारा, कहाँ का रहन सहन है, क्या बैठ रहे हो, वो तुम्हारी तुम्हारी कमेंट्स बता देती हैं। और तुम वो कमेंट करने वाले हो जिनके दो दो चार चार फॉलोवर्स है ना, और जिनकी अकाउंट भी प्राइवेट है, वो आकर के हक के जाते हैं हमारे उसमें कमेंट्स में। आगे बात समझ में? और अगर सामना करना है तो सामने आओ ना, अगर बात करना हमारे मुंह पर आकर बोल लो, सामने फिर हम दिखाते हैं हम क्या चीज है। और रही बात जात बिरादरी, तो अब तुम देखो कि अब लोग जात बिरादरी तुम इसका फायदा उठाते आए हो, किसी पे एलिगेशन लगा दिया तुमने ऐसे ही। अब ये एससी एक्ट का ही तो है जो मतलब सोमवार तक अभी तक नहीं आए भाई, आज आ जाएगा खैर एससी एक्ट का, क्योंकि जब इसके शोषण वाली बात एकदम बेकार होगी तो इसने एससी एक्ट पे फेंक दी सब, ये एससी एक्ट लगी, इसने हमें ऐसे बोला हमने ऐसे बोला। तो यार तू तू इस चीज को कह रही है 5 साल अगर तू उसके पास सोई भी है तो तू फिर किस उससे जब नहीं तू तू उस जात की, तू तो वाकई में कलमुही है। मैं तेरे यही कहूँ बस, क्योंकि मैं तेरे जितनी नहीं गिर सकती शब्दों को बोल करके, क्योंकि भाई मेरे इतनी फैमिली देखती है, मेरे अच्छे फैन फॉलोइंग देखते हैं, अच्छे परिवार वाले मेरी वीडियो को देखते हैं, टीचर्स लोग देखते हैं, मेरे स्टूडेंट्स देखते हैं, तो मैं इतना नहीं बोल सकती तेरे बारे में। चाहूँ तो तू सामने होती तो मैं तेरा सब कुछ कर देती, पर लेकिन तूने बहुत ही गलत जगह हाथ डाला है। और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो भाई हमारा भाई जो है यहाँ पर आज भाई तुम्हारे बीच होगा। और जो दल्लो है जो दूसरे के बहकावे में आकर इसके बयान बदल के, इसकी तो वकील नहीं ही गायब होगी, और तो और आगे इनका जो जेंट्स वकील है उसने वो करा, और उसके भी मैं आगे थोड़ी वीडियो बनाऊंगी, उसने क्या क्या बोला शोषण के ऊपर, कि उसका कोई सबूत नहीं होता, कोई रेप होता तो उसका कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि ऐसी इंसान जगह ढूंढता है जहां कोई देखे ना होना, तो उसका कोई सबूत सबूत क्यों नहीं होता भाई? सबसे बड़ा सबूत होता है अगर तुम्हारे साथ ये कर्मकांड हुए हैं तो मेडिकल करा दो, क्यों नहीं होता? होता है को, अगर वो जब के जब कराती तो सब कुछ उसके पाले में था। लेकिन यार वकील होने के बाद कैसी बात कर रहा है? हट, ये वकालत पढ़ रखी, बताओ जी, उनका कोई सबूत नहीं होता। अरे ढंगता वकील कर लो, ज्यादा तो मैंने वो कर ली भाई, आए दिन स्कूल कॉलेज में अपने थोड़ा काउंसलिंग कर लेते तो इतना दिमाग हमारे अंदर भी आ गया। पर लेकिन यार तुम लोग कैसे पढ़ लिखने के बाद भी इस तरह की कह रहे कि कोई उसका सबूत नहीं होता, बलात्कार का ये नहीं होता। सब होते हैं सबूत, पर वो सबूत नहीं होता कि 5 साल रिलेशन में रह करके और शादीशुदा के चलो रह रहे तुम ठीक है, लेकिन रिलेशन 5 साल बनाने के बाद अब तुम कह दो कि मेरा तो बलात्कार हुआ, कौन सा मेडिकल होगा भाई थारा? तो भाई इन चीजों को सुधारो। और मैं फिर यही कहूंगी,
योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण दिया, मैं उसका लिंक लगाऊंगी, इसमें वीडियो नहीं डालूंगी पर लिंक लगाऊंगी, और उस चीज को ध्यान से सुनना, और उस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरा भी एक सवाल है, भले ही मैं लड़की हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब लड़कों को पनिश मिलेगा लड़की को छेड़खानी करने का, जो इस तरह करेगा, तो जो लड़की उल्टे सीधे आरोप लगा रही है लड़कों पर, ड्राम में काट कर जा रही है, या अपने बच्चों को मार के उधर जा रही हैं, अपने पतियों को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और लड़कों जो कवारे हैं उनको दहशत में है वो, कि कल को तुम्हारे साथ भी ऐसे होना, तो भाई इनका, इन लड़कों को भी तो सजा दो। अब भव्या के केस में अगर भव्या झूठी है तो भव्या के ऊपर उत्तम कुमार जी को केस करना चाहिए कायदे में। लेकिन हमारे अंकित समाज के पता लोग क्या करते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा सा, अरे चल छोड़ कोई दिक्कत नहीं, यही तो दिक्कत होती है फिर, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। और मैं तो ये कहूंगी पूरी जो इंडस्ट्री, कोई भी अगर वो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई भी वर्क है, यानी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, शब्द निकल गया दिमाग से, कोई भी फील्ड है, हाँ कोई भी फील्ड है, तो भाई जहां जहां लड़की काम कर रही है वहां पहले लिखवा लो कि कल को तुम हम पे इस तरह के आरोप मत लगा देना, क्योंकि ये आरोप वहां लगाएगी जहां मोटा पैसा, मोटी हस्ती होगी ना, वहां कब क्या किस पे कैसा आरोप लग जा, तुम सिद्ध करते करते थक लोगे। इस सुनवाई लड़कियों की होती है, ये पूरे कलम कांड कर जाती हैं, और सुनवाई लड़कियों की, और लड़के ही पिसते हैं, लड़के ही पिसते आए, लड़के ही पिसते अब भी, सब लड़के कर्मकांडी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, जिसमें अच्छे में हमारा उत्तम कुमार पिसा है। ऐसे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहन बेटी हमारी इतनी अच्छी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत फील्ड में आगे तक जा रही हैं, ये उन लड़की पे भी उंगली उठाने का सवाल किया है इस लड़की ने, कि लड़कियां जब वो करती हैं शॉर्टकट चलती हैं, सभी चलती हैं, जब वहां फायदा दिखता है, ये बता सबको करके सबके माँ बाप को कर दिया ये लड़की, ये इस शब्दों पे नहीं अपने। और ये जो मखौटा तूने लगा रखा है ना, जब तेरे तो मुंह दुनिया जाने है, जब तू गाने में फेमस चेहरा है तेरा, तो तू यू मुंह पे लगता बांध के क्यों इंटरव्यू देने लग रही, क्यों तेरा बाप मखौटा बांध रहा, हमें तो उत्तम कुमार के फैमिली में किसी ने ना लगाया वो मखौटा, खोल के देना इंटरव्यू। अब यहाँ तू छिपाने वाले बड़े चूहे खागा बिल्ली अजकू चली तारिस मुखौटे को। अब मैं तो ये कहूँगी, अब जो पत्रकार लोग भी हैं ये हटवाते क्यों नहीं, इनके मुंह को ढका ढकवा के कर दे, बोल आंख में आंख डाल के बोल कि तू सही है, आ जा रहे हैं मुंह पे लत्ते लगा लगा कर फिर इंटरव्यू देने वाली बने, 70 चूहे खा के बिल्ली अजकू चली, सारे कर्मकांड कर देती हैं, फिर फांस देती है लड़कों को, नालायक लड़कियां। दोस्तों आप लोगों का इसमें क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताना। और लास्ट में खुशी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ, इसके ज्यादा भाड़ महसूस हुई, लेकिन आज मेरा भाई आने वाला तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, और कोशिश करूंगी जैसे ही भाई आएगा तो मैं गाँव में जरूर जाऊंगी, क्योंकि उन्हीं के परिवार में मेरी सहेली है, और तो मैं उससे मिलने भी चल जाऊंगी, क्योंकि मैं 16-17 साल होगी उससे नहीं मिली हूँ, लेकिन इस बहाने से मिल भी लूंगी और उत्तर कुमार जी से मिल के आऊंगी। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और अपनी बहन को सपोर्ट करना ज्यादा से ज्यादा, ऐसे ही साथ खड़े रहना सपोर्ट में। आज सुनो, मैं तो मेरठ वाली छोरी कहता है।